ऐसी चना चाट जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। आइए देखते हैं इसमें कौन सी ख़ास ट्रिक शामिल है जिससे चाट बहुत मज़े की बनती है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस वक्त मैंने ये 1 कप चने लिए थे और इसको मैंने रात को भिगो दिया था। 1 चुटकी मीठा सोडा डालकर और 1 हाफ़ टी स्पून नमक डालकर इसको भिगो दिया और उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये देखें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें हर चीज़ की बहुत अच्छी, क्योंकि जब भी हम चने चाट बनाएंगे तो चने हमारे बहुत ही अच्छे गलने चाहिए। अब शुरू करते हैं। ये इस वक्त मैंने 1 प्याली ली है, इसको मैंने भिगो दिया था और इसका सारा गूदा निकाल लिया। इस तरह मैंने लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लिया इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें 1 ही प्याली में पानी डालती हूँ। इस वक्त मैंने 1 प्याली इसमें इमली डाली है लिक्विड फॉर्म में और 1.5 प्याली मैंने इसमें पानी डाला है। आप इसको चटपटी और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ इसमें मसाले डालते हैं। ये मैंने काला नमक लिया हाफ़ टी स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ टी स्पून मैं चाट मसाला डालती हूँ। ये हाफ़ टी स्पून जो है ये कुटी हुई मिर्च लाल। ये दूसरा वाला सॉल्ट डाला है क्योंकि ये कम डालिएगा, ताकि हमने काला नमक डाला है, फ्लेवर के लिहाज से डाल लें आप। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। यही मेन फ्लेवर है चाट का। अब ये हम चने डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बेसन की दही फुल्कियाँ बनाई हैं, फ्रेश हैं। तो अभी मैंने हाल ही में इसकी एक रेसिपी डाली है, लेकिन वो कलरफुल थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपसे ये वीडियो शेयर करूँगी। ये डालती हूँ क्योंकि मैंने इसको भिगोया नहीं, डायरेक्ट डालेंगे क्योंकि हमने लिक्विड फॉर्म में बनानी है, तो इसमें हमने भिगोए बगैर ये सॉफ्ट हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये मैंने 1 प्याज डाली है और 2 टमाटर डालें, इसको शामिल करती हूँ। और 1 आलू है, इसको मैंने बॉईल किया, ये भी डालते हैं, शामिल करते हैं। इसका फ्लेवर भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेन इंग्रेडिएंट ये हरा धनिया 1 चम्मच और 2 हरी मिर्चें और ये 1 चम्मच हरा पुदीना, इसको भी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और कुछ टाइम के लिए कवर कर देते हैं जब तक हमारी दही फुल्कियाँ फूलती हैं। इसके बाद आपको दिखाती हूँ फुल्कियाँ फूल के कितनी मोटी होगी माशाल्लाह। अब इसकी मज़ीद फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम लेमन डालते हैं, मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसे मैंने हाफ़ लेमन निचोड़ देती हूँ। अब इसको मिक्स करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मेन ट्रिक इसकी यही थी कि हमने इसके अंदर ये दही फुल्कियाँ डाली हैं और काला नमक डाला है, इसका फ्लेवर इससे बढ़ जाता है। अब मैं इस छोटे बर्तन में इस प्याली में निकालने लगी हूँ। माशाल्लाह देखें, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त। अब मैं इसमें निकालती हूँ, डालती हूँ इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसको मैं अरेंज करके आपको दिखाती हूँ। अब जो लास्ट फ्लेवर है वो है हमारे पास दही, उसके बगैर तो चाट मुकम्मल नहीं होती। डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जितनी चाहें आप डाल लें, जो आपके फ्लेवर के लिहाज से, हम इतनी डाल लेते हैं। ऊपर से मैंने टच देने के लिए लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने खूबसूरती के लिए इस तरह इसका छिड़काव किया है। इस वक्त आज की जो हमारी रेसिपी है चने चाट की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी मोटी हमारी दही फुल्कियाँ फूलकर बहुत मोटी हो गई हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इस वक्त बहुत ही मज़े की चने चाट है। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।